चलिए तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करता है। क्वेश्चन इजी है। बी और सी 15 दिनों में करता है, ए और सी 18 दिनों में करता है, और तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए दिए जाते हैं एग्जाम में, कि जहां आप क्वेश्चन को लगाने के पीछे भागते रहिए और बाकी लोग यहाँ पे सॉल्व करके निकल जाते हैं, जो लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। आप ये खुद सोचिए कि ए और बी मिलकर 10 दिनों में करते हैं, तो अगर इसके साथ सी भी काम करेगा तो क्या काम 10 ही दिन में हो पाएगा। आप खुद से सोचेगा, अरे थोड़ा और कम लग जाएगा। देखिए अगर ए और बी 10 दिनों में करते हैं, तो अगर कोई भी इसके साथ अगर आता है, कुछ भी करता हो, थोड़ा भी कमजोर भी होगा, तो भी 10 दिन से कम आंसर आएगा। 10 दिन से कम आंसर आएगा तो एक ही ऑप्शन है और यही आंसर हो जाएगा। तो कुछ देखिए ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चनों में होगा, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप उनको छोड़ेंगे नहीं एग्जाम में, कि 1-2 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि एक ऑफर हम चला रहे थे कि 99 के एक बैच का चैलेंज की वैल्यू हमने 89 कर दिया था, जिसमें हमने सिर्फ रेलवे नहीं एसएससी के कोर्स भी कर दिया। एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या ग्रुप डी का हो या फिर आपका मैथ्स फाउंडेशन हो या रेलवे का फाउंडेशन बैच हो या फिर वो आपका कंप्लीट रीजनिंग फाउंडेशन बैच हो, ये सारे के सारे बैच 89 रुपीज में मिल रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, आपके सामने ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ कि जब किसी संख्या को 47.5% की वृद्धि होती है तो 590 परिणाम होता है। आप बताइए, बढ़ाने के बाद 590 हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 100% जो होगा वो 590 से कम होना चाहिए। सॉल्व तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आप पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो सब कुछ करेंगे, लेकिन क्वेश्चनों को कैसे, ट्रैप से बचना कैसे, आपको ऐसे क्वेश्चन जिनको आप पहचानना होगा। 590 अगर बड़ा होने के बाद हो रहा है, यानी इतना बढ़ाने के बाद हो रहा है, तो आंसर जब भी आएगा 590 से छोटा आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को एलिमिनेट करना और एग्जाम में समय बचाना सीखना पड़ेगा आपको, तभी आप कर पाएंगे। हम हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। आज मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा था बैच में, तो वहां मैंने दिया लगभग वहां पे 90 क्या 100% लोग इसको सॉल्व करने में लग गए। क्यों? क्योंकि आप उस तरीके से सोचते नहीं, आपका नजरिया ही अलग है, आप अलग तरीके से सोचेंगे। ये कब पूछा गया? ग्रुप डी 2022 का ये भी क्वेश्चन है कि 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करता। अब स्पीड उसकी बढ़ गई। अब बताइए, कोई अगर पहले से कुछ भी चाल 24 मिनट में तय करता, अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो आंसर 24 से छोटा आएगा। देखिए 24 मिनट में तो पहले तय करता था, अब स्पीड और बढ़ गई, तो क्या होगा, यहाँ पे टाइम और कम लगने वाला है, और टाइम कम लगेगा तो 24 से तो कम ही आंसर आएगा। तो ये सब आंसर क्यों दिए गए हैं? क्योंकि आपको फंसाया जा रहा है एग्जाम में। उन सीरीज में, यानी उन भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ का से बाहर निकलना आपको, जिसमें जो लोग सिलेक्शन में सबसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं, सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट में आते हैं, तो वो क्वेश्चनों को रीड करके समझना देखना पड़ता है, ऑप्शन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ही लगते हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हर तरह के क्वेश्चनों को। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 में है। पहली संख्या में 8 और 6 घटाया जाए तो अनुपात ये हो जाता है। तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या का अनुपात 3:2 है, तो सबसे पहले तो 3:2 का अनुपात चेक करेंगे। 8 चौक के 32, 8 गुणे 3, 4 और 3, 3:2 और 3:2, यानी ये दोनों आंसर हो सकते हैं। लेकिन एक चीज आप खुद से सोचिए, अगर संख्या 3 है तो क्या उसमें 8 घटा देंगे और 6 घटा सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन दिए ही रहते हैं कि आप उसको सॉल्व मत करिए। अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और यही चीज एग्जाम से पहले मैं सिखाने वाला हूँ आपको चीजें, कि किस किस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन को आप इजी तरीके से लगा सकते हैं, किसको बिना लगाए लगा सकते हैं, सिर्फ आपको समझना है। या कोई बड़े क्वेश्चन है तो उनको इजी तरीके से कैसे लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन एक पूछा था परसेंटेज में कि 280 का k% और 350 के 50% के बराबर है, ध्यान रखिएगा। तो k का मान क्या होगा? अरे कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। 7 चौक 28, 7 पचे 35। अब यहां से आपको बस यही देखना है कि ये 4 यूनिट की वैल्यू इधर वाली दिया है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको बस निकाल देना है। 4 से ये कितना गुना, तो बोलेंगे 12.5 गुना पे। 12.5 गुणे 5 कितना होता है? 62.5। बस इतना ही करना था। एक इजी जी क्वेश्चनों में देखिए वही सेम क्वेश्चन है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो भैया 6 से 3 गुना पे, 6 से 5 गुना पे। 5 की वैल्यू दिया था, 5 9 45, तो 3 9 27, ये वाला हो जाएगा। बड़े कॉमन इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है। और अगर आपको ये चीजें समझ में आती है तो टाइम वेस्ट नहीं करना। कुछ चीजें एग्जाम में क्यों आती है ना, कि बेकार में दी जाती हैं आपको क्वेश्चन में, जिनका यूज होता ही नहीं क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया 3650। कभी भी पूरे अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, और अगर आपको परसेंटेज में आंसर पूछा गया है, रेशियो में आंसर पूछा गया है, तो एग्जैक्ट वैल्यू का कोई रोल होता ही नहीं है, उसका कोई यूज नहीं होता। देखिए बोला कि
अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, मतलब अगर क्रय मूल्य 3 रुपया है तो अंकित मूल्य 5 रुपया है, हमने उल्टा कर दिया सीपी से एमपी। फिर बोला गया इस पे 2 छूट दे देते हैं 25% का, 25% मतलब 1/4, 4 पे 1 छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 रुपए। 10% की छूट देंगे तो 10 पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो दोनों तरफ कट जाते हैं उनको काट देते हैं, जो नहीं कटते हैं उनको छोड़ देते हैं, यानी 8 रुपए वाला सामान 9 में मिल रहा है, तो 1/8 की वैल्यू 12.5% का लाभ हो रहा है, क्योंकि ये इससे ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि जो क्वेश्चन में डेटा यूज ही नहीं करना होता वो दे दिया था। क्वेश्चन ने बोला एक साइकिल निर्माता साइकिल के विक्रय मूल्य को 50% घटा देता है, बिकने वाले साइकिल की संख्या में 700% की वृद्धि होगी। इस 700% का कोई मतलब नहीं है, ये उनके लिए है जो लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। आरंभ में निर्माता को 140 का लाभ हो रहा था, पहले वो 100 रुपए वाले सामान को 140 का लाभ हो रहा है, मतलब 240 में बेच रहा था। अब 50% इसका वैल्यू कम कर दिया, 50% मतलब 120 कम कर दिया, तो अब 120 में बेच रहा है, तो अब तो लाभ 20% का होगा ना। क्यों इसको इस 7% का यूज करेंगे? इन सब चीजों से आपको बचना होगा, नहीं तो ट्रैप में फंस के आप एक बेसिक और लॉन्ग तरीके से लगाने लगेंगे। ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी के लेटेस्ट क्वेश्चनों में शामिल हैं। दो संख्याओं का अंतर योग का 30% है, यानी कि योग अगर देखिए अंतर जो है ना वो योग का 30% है। योग अगर 100 होगा तो ये कितना होगा 30, तो 100 और 30 एक बार जोड़ लेते हैं और 100 और 30 एक बार घटा लेते हैं, संख्याओं का अनुपात 13 और 7 हो जाएगा। कितना समय लगेगा? 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना कि सॉल्व नहीं करना होता है, जबरदस्ती अगर उसमें सॉल्व करने के पीछे पड़ेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। उन क्वेश्चनों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपको लगाना मैथ्स से आप पास होना एक अलग चीज है कि आप मैथ्स लगाना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप इजी तरीके से लगा सकते हैं। आप बिल्कुल अच्छे क्वेश्चनों को इजी तरीके से लगाना सीखिए, लेकिन जिसमें लगाना ही नहीं होता एग्जाम में उसको क्यों लगाएंगे? ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके एग्जाम में आपको पूरी तरीके से हेल्प मिलने वाला है कि आप कैसे एग्जाम में क्वेश्चनों से बचेंगे। ऐसे क्वेश्चनों से बोला आय का अनुपात 7:5 है, मतलब आय ही पूछा होगा अगर क्वेश्चन में, तो आय पूछा गया तो 7 और 5 से कटने वाला नंबर, 7 से ना तो ये कटता ना तो ये कटता ना तो ये कटता, तो यही आंसर है। जब एक ही ऑप्शन दिया है तो लगाएंगे क्यों? लगाना जरूर सीखिए, इसको आपको क्लास में बताया गया है लगाना भी कैसे, ऑप्शन से भी कैसे लगाएं, रेशियो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है, तो आप देख के ही क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो में ऐसे मिलते हैं जिनमें हमको सॉल्व नहीं करना होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ी नहीं करना होता है, ए के नीचे बी के नीचे सी के नीचे जो वैल्यू दिया होता है वही आंसर हो जाता है। अब ये क्यों पूछा गया था एग्जाम में मुझे तो यही नहीं पता कि एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे। अब ये क्वेश्चन कोई होता नहीं है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर इसके नीचे जो नंबर है वही उसका अनुपात होता है, तो इसमें लगाएंगे ही क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम फिर अपना बर्बाद करेंगे एग्जाम में, उससे बचना है आपको। ए का अनुपात दिया हुआ है 3 और 2 का अनुपात है, मतलब इनको काट दिया जाए तो ये 1.5 हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास 3 से कटने वाला नंबर, तो 3 से ना तो 4 कटता है ना तो 10 कटता है ना तो 14, 3 से सिर्फ 9 कटता है, तो ये वाला आंसर होगा। इसमें क्या लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। ऐसे आप बहुत सारे, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, आप जाके एक बार चेक करिएगा बुक में, हो सकता है, लेकिन अगर 2 ऑप्शन मैच करेगा तो उनको लगाने भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज पे डिपेंड हो जाए और टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सी की प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए, तो हम पहले सी के अनुपात को देखेंगे जल्दी से। फिर क्वेश्चन में एक चीज और कुछ डेटा दिया था कि ए बी सी में जो था ना, सी में 75 निकाल दिया जाए तो अनुपात 24 होता है, तो हम ऑप्शन में जल्दी से 75 घटा के देखेंगे कौन सा नंबर 24 से कटने वाला है। इस लास्ट वाले ऑप्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि 75 घटाने पे 2400 हो जाएगा, जो 24 से कट रहा है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। ये भी CBT 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चनों से बचिए जो आपको 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, उनको सीधा सीधा इसी तरीके से आपको एग्जाम में लगा देना है। ठीक है, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि मैं और ज्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। एग्जाम से पहले मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो दे दें, जिससे कि आपके लगभग 50% क्वेश्चन सिर्फ देख के सॉल्व करना आपको आ जाए, और होता है 100% होता है। आप विश्वास करिए कि अगर आप पूरी तरीके से मैथ्स पढ़े मेरे से तो आप 50% क्वेश्चनों को आप सिर्फ टिक करके लगा सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ अप्रोच पता होना चाहिए। 90% लोगों को ये लगता है कि नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता मैथ्स, क्योंकि वो हमेशा से जिस अप्रोच को पढ़ते और फॉलो करते हुए आए ना, उस तरीके से लगाएंगे तो वो पॉसिबल सही में नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक अप्रोच नहीं कि ऐसे ही लगाना है, बहुत सारे तरीके मैं बताता हूँ किस तरीके से सोचना है, एक नया अप्रोच क्या हो सकता है। ये मैं वो सीरीज लाया हूँ
जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, हमने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया नहीं, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको अभी। अब क्वेश्चन में बोला ए का वेतन ज्ञात कीजिए वृद्धि के बाद। वृद्धि के बाद मतलब बढ़ने के बाद, तो ए का वेतन 18 हो गया था, तो 18 से कटने वाला जब एक ही ऑप्शन दिया है तो फिर क्यों सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस यही चीज है, इसको समझने के ऊपर जैसे जैसे समझेंगे वैसे वैसे चीजें आपकी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए तो अनुपात 709। अब इन दोनों संख्याओं का योग निकालना है, तो एक बार जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 20 से कटने वाला अगर एक ही आंसर है तो हमको आगे जाना ही नहीं है। क्यों हम आगे बढ़ेंगे इसमें, आगे सोचेंगे इसके बारे में, यानी इसमें सॉल्व नहीं करना था, ये सीधा सीधा लगाना था। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन आप अपने बुक में ढूंढ के लगा सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट को परेशान करता है, हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं इससे प्रताड़ित होता है। इस टाइप के क्वेश्चन से लगाना भले मैक्सिमम लोग जानते हो, लेकिन जल्दी लगाना अभी तक कोई नहीं जानता। मैं पूरे यूट्यूब पे चैलेंज करता हूं कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पहले कभी नहीं लगाए होंगे। ठीक है, और जो अप्रोच मैं आपको सिखाता हूं एग्जाम में वो सबसे बेहतर अप्रोच हो सकता है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया। अभी इसमें मैक्सिमम लोग इसको जोड़ के फिर भाग देंगे, ऐसा कुछ करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। हमसे किसके बारे में पूछा गया, सी के बारे में। तो देखिए सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ध्यान समझिएगा, तो ए और बी और सी आएगा, लेकिन सी 2 बार आएगा इसमें। 8 7 15, 8 7 15, और इसमें ए और बी भी है। 15 में से देखिए 6 किसकी वैल्यू है, ए और बी की। 15 में से 6 चला जाएगा तो क्या आएगा 9, और 9 में देखिए क्या होगा, सी 2 बार है, तो सी की एक वैल्यू कितनी होगी, 4.5 होगी। देखिए 9 2 सी की वैल्यू है तो ये होगी। और तीनों की वैल्यू जो है ना, देखिए तीनों की वैल्यू, देखिए यही तीनों की वैल्यू 8 7 15 6 21, 21 का आधा कितना 10.5। बस इन्हीं का अनुपात बना दीजिए और कुछ नहीं करना है। अगर इनका अनुपात बना लेते हैं, देखिए ये 15 से 3 बार, 15 से 7 बार, 7 बराबर 14, 2 गुना पे, तो 3 दूना 6, 2 गुना पे 6 हो जाएगा। आप कैसे भी लगाए हो इस तरीके से सबसे यूनिक अप्रोच होगा। अगर सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप इजी बना सकते हैं, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाए तो। क्या किया एक बार फिर से समझिएगा। सी के बारे में पूछा था, सी इस दोनों में था, इधर सी था नहीं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इनकी वैल्यू है 8 7 15, इसमें ए और बी भी आ रहा है, तो 15 में से ए बी की वैल्यू 6 घटा लेंगे 9, लेकिन इस 9 में देखिए सी 2 बार है, इसलिए इसकी वैल्यू 4.5 कर दिया। अच्छा, तीनों का मान मिला के दिया था 14, इसलिए हमने तीनों को जोड़ दिया, 8 7 15 6 21, लेकिन 21 नहीं लिखा मैंने, 10.5 लिखा। क्यों? क्योंकि ये सभी 2 बार थे। तो इसको काट दिया, 15 7 105, 15 3 45, 7 बराबर 14, 3 बराबर 6, 3 के मल्टीप्लीकेशन में आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में कई सारे 3 से कटने वाले थे, इसलिए हमने इसका 2 गुना करके चेक किया तो आंसर 6 आ गया। आप चेक करिएगा पहले आप कैसे लगाए थे। एक क्वेश्चन और जिनमें आपको सॉल्व नहीं करना होता, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि अगर 3 4 रेशियो आपस में समान अनुपात है, यानी इनकी वैल्यू बराबर दिया हो और इन्हीं अनुपात में कुछ भी जोड़ा गया हो, कुछ भी गुणा किया गया हो, और इनका भी अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर हमेशा वही आता है। अगर इनके साथ एक घटा भी दिया जाता है ना तो भी आंसर सेम आता है, तो इसमें सॉल्व नहीं करना होता ना, तो वैल्यू रखनी पड़ती है, तो सेम ही आंसर मिलता है। अगर इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें स्क्वायर करना होता है ना तो 1/3 का स्क्वायर हो जाता है, अगर इनके साथ किसी नंबर के साथ स्क्वायर करके रेशियो लिखा जाए तो। 8 पुरुष और 6 महिलाएं, ऐसे क्वेश्चनों के एग्जाम में ध्यान रखिएगा, 8 पुरुष 6 महिलाएं 5 दिनों में कार्य करते हैं। फिर 6 पुरुष और 8 महिलाएं, देखिए उल्टा दिया है, इधर 6 महिला 6 पुरुष, 8 पुरुष 6 महिला, जोड़ लीजिए, 8 6 14, 8 6 14, 14 पुरुष और 6 और 6 थी ना, तो 14 महिलाएं किसी काम को 5 दिन और 5 दिन मिला के कितना हो जाएगा हमारे पास 10 दिनों में। अब इसको देखिए 2 से भाग दे देंगे तो ये 7 पुरुष और 7 महिलाएं, इससे भी 2 से भाग दे देंगे, 5 दिन में ही करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 ही दिन आ जाएगा। कुछ करना नहीं होता इसमें, वैसे तो देख के ही लग जाता, सिर्फ सोचने के ऊपर है किस तरीके से आप सोचते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं। तो अब एक बार और समझिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने कि एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, 105 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करती है, इसमें लगा दीजिए टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में टाइम एंड वर्क मत लगाइए, और जहां टाइम एंड डिस्टेंस है वहां पे टाइम एंड वर्क लगाइए, या रेशियो लगा लीजिए, या आप लगा सकते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं एक बताता हूं कि ये इसका 3 गुना है तो इसका भी ये 3 गुना हो जाएगा। किसी तरीके की फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप सभी लोग मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए, और जिनको भी अपने मैथ्स की स्पीड को बढ़ाना है, 10 गुना तेज करना है, तो आपके पास एक दिन और ऑफर रहेगा, और एक दिन के साथ साथ ये सभी बैचेस आपको 89 में मिलने वाले हैं। आपको भी अपने स्पीड को अगर अलग तरीके से सोचना है तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अगर आपको बहुत अच्छा बनाना है तो भी पढ़ सकते हैं।